क्वेश्चन अपना सिंपल ये है, आगे बढ़ा रहे हैं इसी कैपेसिटर को, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो कर लेंगे और कल फिनिश कर दूंगा मैं इस चैप्टर को। क्वेश्चन ये है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ईच एरिया ऑफ प्लेट इज ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी। अब इसके आधे पोर्शन में अपन ने भर दिया है केवन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक, और आधे पोर्शन में भर दिया है K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक। तो इसका फाइनली हम लोगों को कैपेसिटेंस पता करना है, ये अपना क्वेश्चन है आज का। मैसेज आया है, देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं अपन। या तो मैंने वो जो एन स्लैब्स का करवाया था, एन स्लैब्स का कौन सा था, एन स्लैब्स का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2, T2 तक लगा देंगे इस फार्मूले को, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 अपॉन K2, या तो उससे हो जाएगा। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा खींच देते हैं अपन, खींच देते हैं तो ये आपको दो कैपेसिटर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि D/2 का ये है, आधे में ये भरा हुआ है, तो ये हो गया D/2, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया D/2। अब अगर अपन इनको थोड़ा सा खींच दें तो ये ऐसे दिखने लग जाएगा आपको, दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर तो ये दिखने लगेगा, छोटे बना देता हूँ थोड़ा से, एक कैपेसिटर तो ये दिखने लगेगा, एक थोड़ा सा खींच देंगे तो एक कैपेसिटर ये दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा, ये दो कैपेसिटर दिखने लगेंगे। तो ये जो है इसके अंदर तो भरा हुआ है Q1 का, अच्छा ये सीरीज में कनेक्टेड दिखेंगे आपको, और इसके अंदर भरा हुआ है K2 का, इसके अंदर भरा हुआ है K2 का, ये D/2 है, ये D/2 है, और प्लेट एरिया ही बना, तो इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं हम लोग C1, तो इसका C1 कितना हो जाएगा, इसका C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, K1 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि K1 डायरेक्टली भरा हुआ है और फुली फिल्ड है ये, तो ये आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। अब ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये नीचे रह जाएगा केवल D, और ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। ऐसे ही इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इस वाले कैपेसिटर का इसका बोल देते हैं अपन C2, तो C2 कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, बस K1 की जगह K2 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसका आ जाएगा ये। अच्छा ये दोनों सीरीज में तो सीरीज के अंदर दो का क्या होता है इक्विवेलेंट, दो का इक्विवेलेंट होता है CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये दोनों किसमें, ये दोनों सीरीज में, तो इससे सॉल्व कर लो तो CS आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये रहा C1 ये रहा C2, तो ये आ जाएगा 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन नीचे 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 2 K2 एप्सिलॉन नॉट E अपॉन D। एक एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आके एक से कैंसिल हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, ये बचेगा बच जाएगा ये फाइनली CS इक्विवेलेंट, क्या जाएगा, देखो ऊपर से क्या बचा, 2 K1 K2, ऊपर से बचा है 2 K1 K2, और ये बचा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D,
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, और नीचे से देखो क्या बचा है, नीचे से बचा है 10 सिंपल k1 प्लस k2, नीचे से बचा है k1 प्लस k2, तो ये cs आ जाएगा 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी। इसको चाहो तो आप सी नॉट बोल सकते हो, तो सी एस आ जाएगा 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 सी नॉट, ये आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका, या नोट करो तो नोट करो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है, वही प्लेट एरिया ए है और इसका भी ए है। अब इसके ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। अब इसके ऊपर वाले हाफ को यहाँ तो मैंने फिल कर दिया K1 से, और नीचे वाले लोअर हाफ को फिल कर दिया मैंने K2 से, ऐसा कर दिया। है ना, अपर हाफ को फिल कर दिया K1 से, लोअर हाफ को फिल कर दिया K2 से, तो अपर हाफ is filled with K1, other lower half is filled with K2। तो अपने को क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस एक्स और वाई के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। करेंगे टाइम।
देखो, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे से पुल कर दे तो ये दो अलग अलग कैपेसिटर कनेक्ट हो दिखेंगे आपको। ये ऊपर वाला अलग, ये नीचे वाला अलग। लेकिन अब चक्कर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से दो कैपेसिटर बना दे अपन इसको, तो ये ऐसे दिखेंगे अपने को। ये आधा तो रह जाएगा ऊपर और आधा रह जाएगा नीचे। इसमें K1 भरा हुआ है, इसमें K2 भरा हुआ है। ये एच पॉइंट इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाले से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो एच को कॉमन अपन ऐसे जोड़ देते हैं और इसको भी हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं वाई को, क्योंकि वाई ऊपर नीचे दोनों से कनेक्ट है। इसमें K1 डला हुआ है, इसमें K2 डला हुआ है ना। अब देखो, अब ये दोनों किसमें दिख रहे हैं आपको, पैरेलल के अंदर। अच्छा, इसका प्लेट एरिया A/2 है, इसका भी A/2 है, क्योंकि जब ये आधा हो गया लेकिन डिस्टेंस दी गई और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। ये भी डी रहा, इसका भी A/2 हो गया, इसका भी A/2। अब इसका कैपेसिटेंस लिखते हैं हम लोग इसका, तो इसका कैपेसिटेंस C1 कितना आ जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 मल्टीप्लाइड बाय डी। और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा C2 इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 मल्टीप्लाइड बाय डी। ये आ जाएगा। अब ये दोनों किसमें है, C1 C2 पैरेलल में है, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में। और पैरेलल में तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। और ये Cp आ जाएगा, कितना आ जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये नीचे 2D, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D तो आ जाएगा कॉमन, और अंदर बच जाएगा K1 प्लस K2। ये आ जाएगा फाइनल C इक्वल। समझ गए, ये आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे या नोट कर लोगे।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फाइनल करो। टॉपिक चेंज कर रहा हूं मैं, इसका जो फाइनल टॉपिक है वो करवा रहा हूँ। काफी लंबा टॉपिक है, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल तक का टाइम लगेगा। कल इसको फाइनली डन करेंगे चैप्टर को और करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे। हाँ भाई देखो, अपन क्या कर रहे हैं, अब हम लोग, ये लास्ट टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है क्योंकि चार पांच चीजें इसके अंदर जो समझा दी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चार्ज कैपेसिटर को या दो चार्ज कंडक्टर को जो कि आइसोलेटेड रखे हुए थे, अपने अपने चार्ज के अपने अपने पोटेंशियल पर आइसोलेटेड रखे हुए थे, अब हम लोग उनको या तो कनेक्ट कर देंगे या फिर उनको कॉन्टैक्ट में ले आएंगे, या तो एक वायर से कनेक्ट कर देंगे या कॉन्टैक्ट में ले आएंगे। तो अलग अलग पोटेंशियल पे होने की वजह से वो क्या करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने चार्ज को, है ना। हायर पोटेंशियल वाले से लोअर पोटेंशियल वाले की तरफ प्लस चार्ज चलेगा, तो रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में वो किसी और चार्ज पे पहुंच जाएंगे, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी लॉस भी होगा। तो ये जो है, ये टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसका इसको समझ रहे हैं ढंग से। तो देखो, तो जब दोनों आइसोलेटेड है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, कैपेसिटर के लिए भी यही चलेगा और कंडक्टर के लिए भी यही चलेगा। ये कंडक्टर है ए और ये आइसोलेटेड है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। ये दूसरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है बी, ये भी इंसुलेटिंग है, स्टैंड पे रखा हुआ है, और ये भी मेटेलिक है, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। ये अपने सरफेस के ऊपर चार्ज को लेके बैठा हुआ, अपने को पता है कि मेटल को जो भी चार्ज दिया जाता है वो सारा सारा कहाँ रहता है, उसके सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे ये चार्ज लेके बैठा हुआ है, ये भी चार्ज लेके बैठा हुआ है, लेकिन इसमें चार्ज का अमाउंट अलग है और चार्ज का अमाउंट अलग है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या है, अलग है। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस ये है बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्ट, जब अपन ने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया हुआ, जब ये दोनों आइसोलेटेड है, तब की कहानी है ये। तब इनका कैपेसिटेंस कितना है, इनका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, इसका है C1, इसका है C2, ये कैपेसिटेंस है। इनका पोटेंशियल, इनका इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज, इसको मैं ये बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ। तो एक बार चार्ज कितना है, एक बार चार्ज है Q1 और एक इस पर चार्ज है Q2, और पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग V1 और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग V2।
अब क्या होगा, अब हम लोग दोनों को कनेक्ट कर देंगे, है ना। कनेक्ट कर देंगे तो जो भी हायर पोटेंशियल थे, अगर हम लोग इनको कनेक्ट कर दें तो इनके बीच में क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है, तो क्या होगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज चलेगा। अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, तो चार्ज ए जो है वो बी को देगा, है ना। और कब तक देगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा है तो चार्ज, ये चार्ज जो है ये बी किसको देगा, ए को। कब तक देगा, जब तक कि ये जो बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए, ऐसा होगा। और जब दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपस में, सेम पोटेंशियल पा जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यानी चार्ज चेंज हो जाएगा और पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो वेल कनेक्टेड, अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, when connected by a conducting wire, कनेक्ट करने से भी ऐसा हो जाएगा, या इनको कांटेक्ट में भी रखने पर ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर कांटेक्ट में रख के हटा लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद में ये रहा कि ये रहा बी, ये वायर से कनेक्ट कर दिया अपन ने, है ना। ये रहा ए, ये रहा बी। कैपेसिटेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कैपेसिटेंस तो इन दोनों के बीच में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्ज जो है इनका पोटेंशियल सेम आ जाएगा, चार्ज भी बदल जाएगा। अपन ये मान लेते हैं कि चार्ज जो है वो ए से बी की तरफ गया, चार्ज ए से बी की तरफ गया, हम लोगों ने ये मान लिया कि बी इज ग्रेटर देन बी था, बी का ए का पोटेंशियल ज्यादा था, बी का पोटेंशियल कम है, क्योंकि तीन केस अराइज होंगे। अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, तो चार्ज ए से बी की तरफ जाएगा। बी का ज्यादा है, ए का कम है, तो चार्ज बी से ए की तरफ आएगा। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, है ना। तो आफ्टर कनेक्शन क्या हुआ, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए इनके बीच में चार्ज, और क्या हुआ, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस तो हो गई इसकी, हो गई C1, कैपेसिटेंस इसकी C2। कैपेसिटेंस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो तो शेप और साइज पे डिपेंड करती है, तो शेप और साइज तो चेंज हुआ नहीं इनका। पोटेंशियल कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया, चार्ज बदल गया, क्योंकि पहले इसके पास में चार्ज कितना था Q1, इसके पास में था Q2, लेकिन इसने इसको दे दिया तो चार्ज बदल गया होगा इसका, तो इसके ऊपर चार्ज हो गया Q1 डैश, इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं हम लोग Q2 डैश। और पोटेंशियल, पोटेंशियल दोनों का कॉमन पहुंच जाएगा, क्योंकि जब आफ्टर इक्विलिब्रियम आएगा, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा तो उस वक्त पोटेंशियल देखेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा इसका भी, इसका भी। और इस बी को बोलते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल, ये जो बी है दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, ऐसा हो जाएगा। तो देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, अभी कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ये बिफोर और आफ्टर की कंडीशन बताइए मैंने।
हो गया। अब देखो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल, इस चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में किस पोटेंशियल पर पहुंचेगी, ये निकाल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ये बी निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग इस कॉमन पोटेंशियल पर। देखो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाले, पहले ही अपना अपना चार्ज लेके बैठे थे Q1 Q2, बाद में इसने इसको चार्ज दे दिया तो चार्ज बदल गया, चार्ज हो गया Q1 डैश Q2 डैश, क्योंकि पता नहीं इसने इसको कितना दिया। तो लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर चार्ज जो है वो केवल रिडिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है, ना तो चार्ज जो है वो क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि पहले का चार्ज इक्वल टू बाद का टोटल चार्ज। तो हम लोग क्या बोले, टोटल चार्ज बिफोर मतलब बिफोर कनेक्शन, बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, और टोटल चार्ज आफ्टर, टोटल चार्ज आफ्टर। टोटल चार्ज बिफोर कितना है Q1 प्लस Q2, तो ये लिखा अपन ने Q1 प्लस Q2, ये एक इक्वेशन अपनी। टोटल चार्ज आफ्टर कितना है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो ये आया Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना। अब इनके अंदर इस Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q इक्वल टू CV, तो C1V1, Q2 की वैल्यू क्या होगी C2V2, Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी C1V, Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी C2V। तो इनकी वैल्यू डालते हैं तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1V1, Q2 की वैल्यू आ जाएगी C2V2, Q1 डैश की आ जाएगी C1V, ये C1V, Q2 डैश की आ जाएगी C2V, तो ये आ जाएगा C1V प्लस C2V। V कॉमन आ रहा है, इसको इधर लिख रहा हूं मैं, V कॉमन, अंदर बच रहा है C1 प्लस C2, और इस लेफ्ट हैंड साइड पर RHS को लिख रहा हूं, और ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2, और यहाँ से V का देखो फाइनल फार्मूला कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मिटा रहा हूं मैं डायग्राम को, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये C1V1 प्लस C2V2 क्या है, C1V1 Q1 था, C2V2 Q2 था, तो ऊपर है टोटल चार्ज, नीचे है टोटल कैपेसिटेंस। तो कॉमन पोटेंशियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लैंग्वेज में लिखना चाहे तो अपन कॉमन पोटेंशियल V इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये काम खत्म हुआ अपना। अच्छा, एक चीज और देखते हैं अपन कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में इनके ऊपर चार्ज का रेशियो कितना होगा, यानी Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो कितना होगा। तो एक चीज और निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1 डैश, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2 डैश, तो ये आ जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। Q1 डैश को क्या लिखोगे C1V, Q2 डैश को क्या लिखोगे C2V, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा C1 अपॉन C2। तो यानी जो चार्ज है वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसको ज्यादा चार्ज मिलेगा, जिसका कैपेसिटेंस कम है उसको कम चार्ज मिलेगा। जैसे मान लो ये जो है, ये सपोज करो इसका रेडियस R, इसका रेडियस R, इसका रेडियस है 3R, तो इसका कैपेसिटेंस 3 गुना है ना, तो इसके ऊपर 3 गुना चार्ज रहेगा, और इसके ऊपर जो है वो 1 गुना चार्ज रहेगा। जैसे मान लो दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी 200 कूलम है, इसके ऊपर भी 200 कूलम है, दोनों 200 कूलम लेके बैठे हुए। अब इनको वो किया, हम लोगों ने कनेक्ट किया। अब अपने को पता है यार इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 टाइम्स है इसके कैपेसिटेंस का,
तो टोटल चार्ज है कितना 400 कूलम। अब ये 400 कूलम कैसे होगा, एक पार्ट तो ये रखेगा और ये जो है 3 पार्ट ये रखेगा, यानी 300 कूलम तो ये रखेगा और 100 कूलम ये रखेगा, रहेगा वही 400 है। तो रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये 100 अपना निकाल के इसको दे देगा ताकि इसके ऊपर तो आ जाए 300 और इसके ऊपर रह जाए 100। तो यानी कैपेसिटेंस के रेशो में क्या होता है, डिवाइड होता है। ये बता रहा हूं मैं नीचे, लेकिन ध्यान रखना है ये काम में लेंगे अपन। चार्ज डिवाइड और redistribute in the ratio of capacitance। कैपेसिटेंस के रेशो में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो देखो इसको, ये दो चीजें निकाली अपन ने। क्लियर है क्या, ये मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। चलो गुड। अब देखो एक चीज और निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी बदला है। पोटेंशियल पहले इसका V1 था, इस ए का पहले पोटेंशियल कितना था V1, बी का कितना था V2, लेकिन अब दोनों का पोटेंशियल कनेक्शन के बाद में दोनों का ही V हो गया है। अच्छा, इसने इसको चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल तो डाउन होगा, और इसने चार्ज गेन किया तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बड़ा होगा। तो अपने अपन ये निकाल लेते हैं कि इनके पोटेंशियल में चेंज कितना हो, उसका रेशो। तो हम लोग निकाल रहे हैं, ये हमारा पहला टॉपिक था जो अपने को इसके अंदर निकालना था। ये हमारा दूसरा टॉपिक था जो हमें इसके अंदर निकालना था। अब ये हमारा तीसरा टॉपिक जो इसके अंदर निकालना है, हम लोग निकाल रहे हैं रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। मतलब ए के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, बी के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, उसका रेशो देख रहे हैं। तो देखो ए के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, पहले उसका पोटेंशियल कितना था V1 और बाद में कितना हो गया V, और पोटेंशियल घटा होगा तो पहले वाला ज्यादा होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ ए का इनिशियल पोटेंशियल कितना था V1, फाइनल पोटेंशियल ऑफ ए ये कितना है V, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ ए के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, ए के पोटेंशियल में चेंज हुआ डेल्टा वी ए, ये बोल देता हूं मैं, और ये कितना हो जाएगा V1 माइनस वी, V1 माइनस वी, V1 में से V क्यों घटा है, क्योंकि V1 ज्यादा था, V कम है। V क्यों कम है, क्योंकि उसने चार्ज दिया है, चार्ज छोड़ा है उसने, तो V की वैल्यू डाल दो, ये उठा के V की वैल्यू ना डाल दो तो यह रहेगा डेल्टा वी ए इक्वल टू V1 माइनस V की वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2, ये V1 पहले मल्टीप्लाई होगा C1 V1, V1 मल्टीप्लाई होगा प्लस C2 V1, ये माइनस इसके साइन चेंज कर देगा तो माइनस C1 V1 माइनस C2 V2,
ये आ रहा है डेल्टा बी। अब जो जो कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों में से देखो कॉमन कितना आ रहा है, C2, तो C2 कॉमन आ रहा है और ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया यहाँ से बच गया V1 माइनस V2 और नीचे आ गया C1 प्लस C2, ये आ गया डेल्टा बी। ये पोटेंशियल में चेंज आ गया एक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो, अब हम लोग चेंजिंग पोटेंशियल निकाल रहे हैं बी के पोटेंशियल में चेंज। देखो इनिशियल पोटेंशियल ऑफ बी, बी का इनिशियल पोटेंशियल कितना है V2, फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, कॉमन पोटेंशियल पे पहुंच गया वो हो गया V, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ बी, बी के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, डेल्टा बी बी। क्या करें, इसका पोटेंशियल बढ़ा है तो ज्यादा में से कम माइनस करते हैं, यानी बी में से V2 माइनस कर देते तो ये हो गया B माइनस V2, तो डेल्टा बी बी हो गया। बी की वैल्यू डाल रहा हूँ, बी की वैल्यू थी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस ये V2 है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा डेल्टा बीबी इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया, ये C2V2 से C2V2 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कॉमन आ गया C1 और ये आ जाएगा C1 और अंदर बच गया V1 माइनस V2 और नीचे बच गया C1 प्लस C2। ये आ गया बी के पोटेंशियल में चेंज डेल्टा बी, ये सही है। अब अगर अपन इनका रेशियो ले लें, इसका डेल्टा बी और डेल्टा बीबी का रेशियो ले लें, तो देखो नीचे दोनों में C1 प्लस C2 है ना, नीचे दोनों में C1 प्लस C2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर दोनों में V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बी ए अपॉन डेल्टा बीबी यानी 1/2 कर रहे हैं अपन, 1/2, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी बी V1 माइनस V2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा C2 अपॉन C1, या इसको लिख सकते हैं अपन C1 अपॉन C2 इनवर्स। ये तो इसका मतलब अपन क्या बोले कि उनके पोटेंशियल में जो चेंज होता है वो उनके कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। तो चेंज इन कैपेसिटेंस चेंज इन पोटेंशियल, या लिख रहा हूं फाइनल स्टेटमेंट, सो रेशियो change in potential is equal to
inverse ratio of their capacitance ये काम और कर दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, बताओ मुझे क्लियर है क्या? आज का काम खत्म है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो है वो एनर्जी है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक, आज खत्म नहीं हो पाएगा और कल हाथों हाथ ही वो टॉपिक खत्म करके वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, ताकि हम लोग हमारे अगले चैप्टर में आए और उसको वर्कआउट करें। अब थोड़ी सी बातचीत, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले तो। साजिद और श्रेया, मैंने कल भी कहा था यार क्लास ले लेना, केवल तने ने क्लास ली थी और तने से मैं बात करता हूँ। तने समझ में एग्जाम था। एग्जाम कहाँ का? स्कूल का कि कोचिंग का? सर कोचिंग का। तो मैंने कहा था ना तुम पीओ सर को इन्फॉर्म कर दो कि सर इस टाइम पे हमारी क्लास रहेगी, अब हम लोग क्लास लिया करेंगे, तो वो इस टाइम पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी टेस्ट या कोई भी और क्लास, अदर क्लास, वो एक्टिविटी नहीं करेंगे। मैं उनको इन्फॉर्म करना भूल गया था, आप लोग इन्फॉर्म कर देते, टेस्ट किसी और दिन शेड्यूल कर देते, वो अगले दिन कर देते। अब अगर तुम 1 या 2 दिन और लेट होते हो तो फिर मत लेना, है ना? क्यों? क्योंकि फिर इतना ज्यादा निकल जाएगा कि फिर गड़बड़ हो जाएगा। आज भी अगर स्टार्ट कर देते हो तो भी मतलब कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैग्नेटिक फील्ड को डील करना ही सिखाया है मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड डील कैसे होगा, है ना? किस स्ट्रक्चर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सर्कल के अगर हम लोग एक रिंग ले लें तो रिंग के सेंटर पे कितना होगा, एक्सिस पर कितना होगा, आर्क पर कितना होगा, स्ट्रेट वायर का कितना होगा। तो अभी तो केवल मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही सीख रहे हैं अपन, बायो सावर्ट लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर और आगे बढ़ जाता है चैप्टर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मतलब अगर 1-2 क्लास और हो जाती है तो फिर बेकार हो जाएगा चैप्टर, है ना? आज भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो अगर आप वीडियोस देख लेते हो आज थोड़ा सा लग के, कल तने 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 से 2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ। हाँ सर। कैसा समझ में आया था कल? सर आ गया था समझ में तो। नहीं मतलब रेस्पॉन्स दो यार, ऐसे नहीं कि आ गया था, मतलब आ गया तो कईयों क्या रहा है, मस्त समझ में आया था ना? हाँ सर आ गया था, मस्त समझ में आया। हाँ मस्त। देखो ये क्या मस्त, पता है क्यों बुलवाया मैंने इसे जानबूझ के? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि समझ में नहीं आएगा, है ना, तुम अगर 1-2 वीडियो रह भी गए तो भी ले लोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, पक्का से आ जाएगा, है ना? मतलब मैं समझा पाता हूँ, भगवान ने की एबिलिटी दी है कि मैं कम से कम स्टूडेंट को समझा तो लेता हूँ बहुत अच्छे से, समझ में आ जाता है मेरे स्टूडेंट को। तो अगर 1-2 वीडियो छूट भी गए तो भी ऐसा नहीं है कि समझ में आ जाएगा, उनको बाद में देख लेना। मुझे केवल बायो सावर्ट लॉ चाहिए आपका, बायो सावर्ट लॉ, और उसके बाद में समझ में आ जाएगा। और ये कि मतलब नहीं लेना साजिद, मतलब है क्या इच्छा लेने की? सर मैं उस टाइम पे नहीं ले पाऊंगा। उस टाइम पे क्या करते हो आप? सर मतलब नमाज का टाइम होता है सर, इसलिए फिर। अरे यार अब अल्लाह को बाद में मना लेना यार, हमारे भी पूजा का टाइम होता है उस टाइम पे। तुम भी क्या इतने धर्मों के सर पीछे रिकॉर्डेड देख लूंगा सर मैंने। हैं? रिकॉर्डेड देख लोगे? हाँ सर मैंने मतलब वहां तक देख ली थी सर, एक्सियल लाइन तो को कोई टाइम, मैग्नेटिक। तुम साइंस पढ़ रहे हो यार, कहाँ इतने धर्म के पीछे तुम वो हो रहे हो? मतलब साइंस को छोड़ेंगे, धर्म को पालन करेंगे। तो चलो अब क्या करें, अब ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, तो नए यंग लड़के भी ऐसा करते हैं। तो टाइम चेंज करूँ क्या मैं कुछ? क्या टाइम रहता है तुम्हारी नमाज का? सर 7:45 तक। 7:45 का? हाँ मतलब वहां तक खत्म हो जाती है। वहां तक खत्म हो जाती है। और स्टार्ट कब होती है? सर 7:30 या 7:25 पे। और जरूरी है नमाज पढ़ना? हाँ सर जरूरी है। यार तुम मुस्लिम लोग भी यार कितने मतलब धर्म के प्रति कितने कट्टर होते हो यार। सर मतलब तो इस वाली इसका टाइम फिक्स होता है ना सर, शाम वाली नमाज का, इसलिए फिर हाँ उस हाँ हाँ, टाइम में तो चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब जो 11th का बैच है उसको थोड़ा सा पीछे पुश कर दूं और आप लोगों का बैच आगे कर दूं। तो आज तो नहीं हो पाएगा, तो वैसे तुम भी कोशिश करो
कि अगर मतलब ये मतलब अल्लाह मियाँ तो इसी में खुश हो जाएंगे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है मेरे हिसाब से, है ना। तो और अगर नहीं कि नहीं मतलब मुझे तो नमाज तो पढ़नी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे कर दे हम लोग इस क्लास को, है ना, लेकिन आज तो नहीं हो पाएगी। और तुमने कुछ वीडियोस देखे साजिद? हाँ सर, मैंने वहां तक देखा सर, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार मरे, अब क्या बोलूं, तुम धर्म की बात बीच में ले आओगे तो यार। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पीछे कर दूं, उसको आगे कर दूं, फिर तो ले पाओगे ना तुम? हाँ सर। जैसे मैं इस क्लास को 6 बजे कर देता हूँ, फिर ले पाओगे? हाँ सर। चलो मैं आज दोनों बैचों को, हाँ हाँ हाँ। सर 6 बजे तो हम लोग घर पे ही नहीं पहुंचते। तुम कहाँ रहती हो? सर कोचिंग रहता है ना, कोचिंग से घर में आने में भी तो 20 मिनट्स लग जाते हैं। कोचिंग मतलब ऑफलाइन कोचिंग? यस सर। यही प्रयास? यस सर। तो चलो फिर साजिद मैनेज करेगा। साजिद तुम है ना वीडियो देखते रहो बेटा, है ना। और मतलब फिर तुम्हें जिस दिन ऐसा एहसास हो कि नहीं यार क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब मैं नमाज किसी वो टाइम पे पढ़, नहीं वो तो 6:45 में फ्री हो रहा है ना, प्रॉब्लम ये है। वो तो 6:45 में फ्री हो रहा है, तो वो तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगी, फिर वो दूसरा बैच सफर करेगा ना। मतलब मैं ऐसा है कि तुम उसमें एडजस्ट कर जाओ, तुम्हारी वजह से वो बैच सफर ना करे, है ना। तो चलो कोई बात नहीं साजिद, ठीक है ना, तुम कोशिश करो, है ना, कि क्या हम मतलब सुबह सुबह पढ़ लिया करो नमाज, ठीक है ना। और अगर नहीं कि नहीं नमाज, तो मैं पढ़ूंगा ही। और तो फिर अपन एक काम करेंगे कि मतलब इस बैच को कोशिश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इधर ये श्रेया को प्रॉब्लम है, तो चलो टाइमिंग वही रखेंगे, फिर मैं मैनेज नहीं करूंगा। तुम वीडियोस देखते रहो, ठीक है। अगर और कोई टाइम एडजस्टमेंट होगा तो वो मैं कर दूंगा, और अगर नहीं होता है तो तुम वीडियोस देखते रहो। और अगर जिस भी दिन तुम्हें लगे कि यार मतलब पढ़ लेता हूँ पहले, है ना, बाद में कर देंगे पूजा पाठ वगैरह। तो चलो तने हाँ सर पीयूष सर बोलो। को बोल के जो कोचिंग वाली क्लासेस है वो 5:40 तक वो करवा लेंगे, तो फिर तो सर 6 से हो जाएगा। फिर साजिद भी ले पाएगा 6 से? हाँ सर। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे 1-2 दिन दो, लेकिन साजिद तुम लगातार है ना वीडियोस देखते रहना। समझ में आ रहे हैं क्या तुम्हारे वीडियोस? हाँ सर। हाँ तुम देखते रहो, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ, मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और वो तुम्हारे बैच में भी ऐसा ही पढ़ाऊंगा, तो तुम वीडियोस देखते रहो। तो चलो करते हैं अपन, और इस बैच को आगे बढ़ा। तुम्हारे बैच को तो कल ये चैप्टर खत्म हो गया, मैं करंट चालू कर दूंगा। और श्रेया तुम आज से आ जाओ, आज कैसे भी करके ना वीडियो देखो, और तुम तो आ जाओ आज, है ना, है ना। तो यस सर। ये है। तो चलो बच्चों बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू तने, श्रेया, साजिद, चलो ठीक है।